तो आइए इनसे बात करवाता हूँ। यही है राजेश सर, जिनका यूट्यूब चैनल और कितने सारे पेज हैं, बहुत सारे पेज हैं जिन पे एक अभी एक्टिव है और काम कर रहे हैं। इनसे पहले एक जय भोले के नाम से एक पेज था जो फाइनली हैक हो चुका है, वो हैक कैसे हुआ ये भी बताएंगे। और दूसरी बात, एक और जो पेज था इनका बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, करीबन 23-24 मिलियन के करीब एक व्यू गया था, जिसपे इन्होंने बस छोटा सा एक काम किया था। और वो ट्रिक एंड टिप्स आपको भी देंगे, जिस तरह से इन्होंने अपनी वीडियो को वायरल किया था आप फाइनली कर सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कितने दिनों से पेज को ग्रो कर रहे हैं और कितने दिनों से यूट्यूब और फेसबुक पे काम कर रहे हैं। सर बताइए कुछ आप अपने बारे में। तो नमस्कार, मैं हूं राजेश। जैसा कि इन्होंने बता ही दिया है, पहले मेरा नाम यूट्यूब पे हमारा चैनल है राजेश सर हिसार करके, आप सर्च करके देख सकते हैं, टॉप में ही मिल जाएगा आपको। और इन्होंने बात करा कि सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक के, तो फेसबुक पर मेरा सबसे पुराना जो आईडी था राजेश कुमार के नाम से, 12 साल पुराना आईडी, वो फेसबुक आईडी हम लोग सिर्फ फेसबुक चलाने, लोगों का वीडियो देखने के लिए यूज करते थे। और जब से दिल और मन में जुनून आया कि फेसबुक से पैसा कैसे कमाते हैं, अब हमको भी लगा कि फेसबुक से लोग पैसा कैसे कमाते हैं। अपना भी जो वीडियो हम बना के डालते हैं, फोटो डालते हैं, उससे फेसबुक अगर पैसा देती है, मेटा कंपनी अगर पैसा देती है, तो वो हम लोग भी कैसे पैसा कमा सके, उस पर जब से ध्यान आया तो उसमें हम कुछ नॉलेज इकट्ठा करके काम करने लगे। लेकिन उसमें बहुत पुराना आईडी होने के कारण बहुत सारी गलतियां थी, तो उसमें कोई हमसे मिसयूज कर दिया। जैसे कोई यूट्यूबर हैं जो टिप्स देते हैं, उसका फोटो लगा के कोई नया हैकर जो है व्हाट्सएप किया कि आप ये आपका पेज खराब हो गया है, आपके पेज में क्या गड़बड़ी है, आइए हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हम भी उस झांसे में आ गए और फोटो लागल था ऐसा कुछ आदमी का, हम नाम नहीं लेंगे, कि हमने बिलीव कर लिया। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आप नाम जान ही रहे होंगे, किसी का हम नाम नहीं है यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। तो उसका फोटो लागल था और व्हाट्सएप आया, आपको क्या प्रॉब्लम है, हमने समस्या बताया, उसके लिए बोला कि आपको ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, 3 दिन का टाइम लगेगा, हम यूं चुटकी में ठीक कर देंगे, आप पासवर्ड दीजिए, OTP दीजिए। उसमें होता क्या है ना, आप बहुत सारे चीज में देखा होगा, बैंक से ही आपका जब पैसा कटता है, उड़ता है, हैक होता है, तो आपको नर्वस कर दिया जाता है। आपको ऐसा वो ये सुनो करवा लेगा, आईडी पासवर्ड OTP ले लेगा इस तरीके से कि आप दे दोगे, बिलीव कर लोगे आप उसकी बातों पर। तो हमने झेला है और उस पर अब बिलीव नहीं करना है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर, हमारे जो गुरुजी हैं विकास फौजी सर, मैं उनको गुरु मानता हूँ, उनसे अभी भी सीखता हूँ, उनको फॉलो कर रखा हूँ, आप भी फॉलो कर लीजिएगा। तो वो उनके नोटिफिकेशन में फेसबुक का लोगो लगा करके एकदम व्हाट्सएप पर आते रहता है कि आपको ये मिल जाएगा, आप ये हो जाओगे, आपके लिए ये है, स्पेशल फॉर यू करके मैसेज ईमेल आते रहता है। तो वो सब पर ध्यान नहीं देना है। ये सब आगे आप सीखेंगे, जो नए नए क्रिएटर हैं उसको बहुत झांसा ऐसा मिलता है। तो हम भी शिकार हुए थे। तो वो पेज दूसरे के हाथ में चल गया, मोबाइल नंबर अपना डाल दिया, OTP उसको जाने लगा, तो आप समझ सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर दिया। लेकिन मैंने वहां भी कुछ अकल लगा रखा था अपना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जो 2 फैक्टर होता है, जब तक वो आईडी पासवर्ड डाल करके भी लॉगिन करना चाहे, तो जब तक मैं यहाँ से यस नहीं करूंगा तब तक वो आईडी लॉगिन नहीं होगा। तो मैंने पासवर्ड दिया, OTP दिया, वो लॉगिन कर लिया, पासवर्ड चेंज कर लिया, अपना नंबर डाल दिया, अब हमको लॉगआउट कर दिया। अब लॉगआउट कर दिया तो हमारा पसीना छूटना शुरू, ठीक है, पसीना छूटना शुरू। हम तो गए काम से। उसमें 9000 के करीब फॉलोअर था, मेरा रील अच्छा खासा जा रहा था, व्यू अर्निंग नहीं हो रहा था, अलग बात है, टूल नहीं मिला था, पेज पुराना था, सारे रिलेशन के लोग उसी में थे। और सोशल मीडिया पर एक चीज है कि आपको अगर पैसा अर्निंग करना है तो बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं, जिसमें क्या है कि आपको रिलेशन वाले लोगों को हटा ही देना पड़ता है, क्योंकि वही लोग मन तोड़ते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। कमेंट आएंगे या फलाना ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ये सब आते रहता है। तो जितने भी रिलेटिव हैं उसको अनफॉलो कीजिए, अनफ्रेंड कीजिए, उसके बाद ही आप अर्निंग कर सकते हैं फेसबुक से। हमने कई बार सुना भी है और यही होता भी है। तो वो पेज मैंने फिर भी, मेरे पास जब तक लॉगिन था, मैं उसको खराब करने का पूरा कोशिश किया, सारा कुछ ऑफ कर दिया, समझ लीजिए। जितने पोस्ट तो ये होते हैं ना पब्लिक, मैंने प्राइवेट करके उसको बर्बाद करके, नाम भी जय भोले करके उसको छोड़ दिए। जय भोले नाम से अभी भी है, मेरा अंतिम रील उस पे अभी भी देखिएगा। तो मैं अपनी पत्नी को रानी बोलता हूँ, क्योंकि नौकरानी बोलने में लंबा पड़ता है। हाँ, ये रील था, फनी कॉमेडी टाइप का मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी जो मेरा फिर से प्रोफाइल है नया, राजेश सर हिसार करके पेज है फेसबुक पर, राजेश सर हिसार चैनल है यूट्यूब पर, राजेश सर हिसार इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, और फेसबुक पर मैंने फिर दूसरा प्रोफाइल बनाया राजेश कुमार के नाम से। उसमें अभी भी मतलब लगभग 8-10 महीना हमने काम किया था।
तो 42,000 फॉलोअर है, और एक रील जो कि 13 मिलियन गया था, $146 बना था। पेमेंट कुछ कारण से अटक गया, उसके बाद पेज रेड हो गया, जो अभी तक रेड ही है, ग्रीन नहीं हुआ है। ग्रीन जैसे ही हो जाएगा वो पेमेंट भी आएगा, लेकिन उसमें समय लगता है। 90 दिन फेसबुक लिख दिया था तो काम करने में मजा नहीं आ रहा था। मैंने फिर दूसरा प्रोफाइल बना लिया जिसमें भी 5,700 फॉलोअर हैं, और ये पेज पूरा ग्रीन है और इस पे अच्छा खासा टूल मिल चुका है। अब मेरा भी अर्निंग यहाँ बहुत जल्द शुरू होने वाला है। फिलहाल अभी आप कितने पेज पे काम कर रहे हैं, और यूट्यूब के साथ साथ पेज पे भी काम कर रहे हैं? दोनों साथ साथ में कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल पर तो अच्छे से काम कर रहे हैं, पेज पर काम कम करते हैं, प्रोफाइल पर ही ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि प्रोफाइल पर 5,000 फॉलोअर पूरा हो गया है। हमने डैशबोर्ड ऑन कर लिया है, प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लिया है, तो करने के बाद लाइक पेज ही हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस पेज पे आपका वीडियो ग्रो हुआ था, जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पे क्या क्या टूल्स आपको अर्निंग के लिए मिले थे? उस पर एड ऑन रील मिला था। स्टार्ट तो आपको ऐसे ही नॉर्मल मिल जाता है, बोनस भी मिला था, लेकिन बोनस से कोई बेनिफिट हमको नहीं मिला था। लेकिन एड ऑन रील मिलने के कारण वो रील जो 13 मिलियन गया था उस पर $146 बना हुआ था। अभी प्रॉब्लम क्या है, वो इम्पैक्ट क्यों आया, या मतलब क्या प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से वो बैलेंस रुक गया है? हाँ, क्यों नहीं रहा है बैंक? वो दिखता है। अगर आप भी अर्निंग कर रहे हैं या कर रहे होंगे, या कोई जो सीखना चाहते हैं, तो वहाँ लिखता है किस पॉलिसी का आपने उल्लंघन किया है, वहाँ पर शो करता है, और उसमें क्या क्या कमी है। आप सपोर्ट इनबॉक्स में भी जाके देख सकते हैं, कोई कॉपीराइट है, स्ट्राइक है, तो वहाँ आपको दिखेगा, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। और फेसबुक पर पेज आपका सही रहे, आप ओरिजिनल आदमी है, आपका ओरिजिनल आईडी है, ये दिखाने के लिए आपको बराबर लाइव आना पड़ता है। तो उसमें हम लाइव बहुत कम आते थे। तो आपने इतने दिनों के संघर्ष में, यानी कि जितने सारे पेज चलाया आपने, उनसे क्या सीखा? हमें क्या करना चाहिए, फेसबुक पेज पे कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, जो हमारे ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कोई वीडियो ना जाना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन का कुछ इम्पैक्ट आए, जिससे हमारी अर्निंग रुक जाए या फिर हमारा रीच डाउन हो जाए? ऐसा क्या करना चाहिए जो ये सब प्रॉब्लम ना झेलना पड़े हमें? देखिए, रेगुलर काम करना पड़ता है। अब रेगुलर करने का मतलब ये नहीं कि आप, रेगुलर का मतलब होता है कि लोग समझते हैं कि चलो 3 दिन हो गया, कुछ डाल दिए, वो रेगुलर नहीं। अगर सोशल मीडिया से पैसा आप अर्निंग करना चाहते हैं, आपको बने रहना है, तो आपको जैसे रील है तो मिनिमम 5 रील डेली अपलोड करने हैं। अब उसमें क्या होता है, 5 रील आपने डेली अपलोड करा, महीने का 150 रील हुआ, तब जाके कहीं आपका 4-5 रील वायरल होगा। वायरल होने का मतलब है मिलियन। जैसे ही मिलियन पार होता है तभी कह सकते हैं कि वायरल हुआ। 2-4 हज़ार 200-400 व्यूज तो आपको ऐसे भी मिल जाते हैं। तो रेगुलर काम करने का मतलब है कि 4-5 रील डालिए, 1-2 स्टोरी लगाइए, 1-2 फोटोज डालिए, जिससे आपको बोनस में अर्निंग मिलता है, अर्निंग होता है। फेसबुक का जो 4-5 टूल है, वैसे आपने देखा होगा फेसबुक का नया अपडेट आया है कि इन स्ट्रीम एड ऑन रील और बोनस, तीनों टूल जो है इंक्लूड होके एक ही टूल हो गया है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। अब काफ़ी सारी पॉलिसी जो है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, वायलेशन जब आता है तो आपको कई सारा दिखेगा। टूल भी 4-5 है। अब टूल स्टार्ट तो रहेगा ही रहेगा, बोनस, इन स्ट्रीम एड और एड ऑन रील एक साथ हो जाएगा मर्ज करके, और एक पार्टनरशिप ऐड करके आया है, उसका अभी जो काम है बिल्कुल नया है। वैसे लगभग सभी लोगों को मिल गया है जो क्रिएटर है। अच्छा, जब ये बैलेंस इशू हुआ तो आपने फेसबुक टीम से या फिर आपने कुछ ऐसा कोशिश किया कि ये वापस आ जाए, अकाउंट में आ जाए, या फिर कैसी प्रॉब्लम्स आ गई है, या बैंक इशू है, या फिर कैसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इशू हो चुका है? नहीं, बैंक का कुछ इशू नहीं है। $146 बना और वो अभी प्रोसेस में चला गया है, चूंकि पेज जो टूल है वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन के खिलाफ हो गया कुछ, तो मोनेटाइजेशन इम्पैक्टेड हो गया, मोनेटाइजेशन जो है, अर्निंग जो है रुक गया है। अब जैसे ही वो फिर ग्रीन होगा, हम रिपोर्ट करेंगे, लाइव आएंगे, फेसबुक पर ओरिजिनल वीडियो अपलोड करेंगे, फेसबुक को लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल आदमी है। उसमें होता क्या है ना कि आप दूसरे का कोई रील उठा के डाल दिए, उसमें थोड़ा बहुत एडिट कर दिए, तो फेसबुक पर वो पहले से चल रहा है, वायरल है, और उसका आप डाउनलोड करके उसमें दूसरे का अपना लगा दिए या कुछ काट दिए, तो उससे नहीं होता है। वो आपका कंटेंट तो है नहीं, वो आपने दूसरे का कॉपी किया, डाउनलोड करके डाल दिया, आप वो कुछ कर रहा है, उसको आप देखिए और अपना खुद। फेसबुक मांगता है कि आपका ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल वीडियो आपका अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया हो, वही हुआ ओरिजिनल। किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने डाउनलोड करके इसको अपलोड कर दिया तो कॉपी पेस्ट में आता है, उसमें आपको अर्निंग, तो अर्निंग आपका पेज भी ऐसा ही इम्पैक्टेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पॉलिसी के खिलाफ है। इस तरह से अगर आप भी फेसबुक पे काम कर रहे हैं तो इस बातों को ध्यान रखते हुए काम कीजिए, वरना आने वाले वक्त में आपका कितना भी पैसा बनाओ, कितना भी डॉलर बनाओ, ये मायने नहीं रखता है। आपने कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी काम किया तो फेसबुक फाइनली आपको
वैसे ही दफा कर देगा बिना पैसों के। आपके अकाउंट में शो तो करेंगे डॉलर, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने एक नहीं कम से कम 4-5 पेज पे काम किया है, और एक पेज ऐसा था जिन पे इनका बहुत अच्छा काम करने की वजह से रीच बहुत अच्छा था, और एक वीडियो वायरल हुआ था, एक रील वायरल होने की वजह से कितना $146 बना था, और वो डॉलर अभी पॉलिसी इशू की वजह से इम्पैक्ट हुआ है कुछ ऐसा, जिसकी वजह से वो बैलेंस निकल नहीं रहा है, बैंक में आ नहीं रहा है। इस बात को ध्यान रखते हुए बात करेंगे। चलिए अब आगे और इनसे कुछ बात करते हैं, ये अभी आगे का क्या सोच रखा है इन्होंने, कितना पेज चला रहे हैं, और साथ में इनका क्या मकसद है आगे, फेसबुक पेज से अर्निंग करना, यूट्यूब से अर्निंग करना, या दोनों को साथ में लेके चलना है, और क्या करते हैं अपने बारे में अब अच्छी तरह से अभी तक नहीं बताया इन्होंने। मैंने ये पूछा भी नहीं क्योंकि इन्होंने अपना समय नहीं दिया पूछने के लिए। चलिए वही पूछते हैं इनसे, बताइए सर कुछ। मैं स्टेट बैंक में लाइफ इंश्योरेंस का जो है काम करता हूँ पिछले 9 साल से। इन्होंने दिखाया कि मेरा जो अचीवमेंट है, मैंने जो जर्नी, मैं मधुबनी ब्रांच से SBI लाइफ इंश्योरेंस का लाइफ मित्र हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आई कार्ड टंगा हुआ है। जब कभी निकलते हैं तो आई कार्ड लगा के निकलते हैं, और 9 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में, SBI लाइफ इंश्योरेंस में गाँव में लोगों को सेवा दे रहे हैं। दूसरी बात की, ये सोशल मीडिया पर आने का जो हमारा इंटरेस्ट है, मैं शुरू से ही कॉमेडियन रहा हूँ, अपने घर में फैमिली के लोगों को हंसाते रहा हूँ। ये अलग बात है कि सबको हंसाने वाला रोते रहता है, अकेले में रोता है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। वो रियल लाइफ में सबके साथ ऐसा होता है। जो सबको खुश रखने की इच्छा रखता है, सबको खुश रखता है, वो अकेला कहीं ना कहीं अंदर से रोते रहता है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, इनके पास अगर आप आते हैं, बात करेंगे इनसे, आपके पास बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनके पास कोई बातें खत्म नहीं होती। आप कुछ भी बोल दो, उसके लिए कुछ ना कुछ जवाब रहता ही है। तो आगे कीजिए। किसी ने कहा है कि हमको वहां से पढ़ो जहां से मैं खामोश हूँ, हमें वहां से पढ़ो जहां से मैं खामोश हूँ। ये हंसने हंसाने का तो मेरा हुनर है, ठीक है। तो हम हंसते हंसाते रहते हैं, लोगों को हमारा हुनर है। मैंने कॉमेडी वीडियो टाइप का जो बनाते हैं, फनी वीडियो, लोगों को अच्छा लगे। आजकल सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ है हंसने हंसाने के लिए, ज्ञान की बातें किताब में है, या फिर जो धर्मगुरु हैं वो तो देते ही रहते हैं, लेकिन आप में से मैक्सिमम 70-80% लोग अगर मोबाइल हाथ में लेते हैं ना, तो सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलते हैं, और वो फनी कॉमेडी वीडियो खोल के देखते हैं, कॉमेडी देखना ही पसंद करते हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो वहाँ पर कुछ पढ़ेंगे या कुछ ऐसा सुनेंगे। बस फेसबुक ने रील क्यों दिया पता है? 3-4 साल से ही रील आ रहा है फेसबुक पे, पहले रील नहीं था। वो डांसिंग वंसिंग इंस्टाग्राम या मौज के लिए था, अलग से उसका ऐप था। फेसबुक पर रील था ही नहीं। शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब जब शॉर्ट वीडियो लॉन्च किया, उसके बाद ही फेसबुक पे भी फिर शॉर्ट आया। और लोगों के पास उतना समय नहीं है। आप देखिएगा कोई भी शॉर्ट, कोई भी रील 30 सेकंड का है ना, तो लोग 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड ही देखता है। बहुत कुछ खास उसमें लगे तो 15 सेकंड, 12 सेकंड देखता है। आपका 50 सेकंड का रील लोग 15 सेकंड मुश्किल से देखता है। और ये हम यूट्यूबर जो अंदर में जाते हैं, 3 सेकंड व्यू काउंट करते हैं, वहां पर देखते हैं कि कौन सा रील हमारा चला और कितने सेकंड तक चला, किसने देखा। जहां एवरेज दिखता है वहां ये अंदर की चीजें हैं। तो आजकल लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, फेसबुक पे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, भगाते जाते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ खास है, हाँ थोड़ा नजर गिरा दिया, फिर भी 7, 8, 10, 12 सेकंड, 15 सेकंड, तो करते करते कब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, पता नहीं चलता है। हम लोग के पास 1 घंटा भी नहीं है, आधा घंटा। आधा घंटा में उसको देखना है 500 रील। अब कितना सेकंड टाइम देगा वो बताइए। तो ये असलियत है। तो यहाँ पर लोगों के पास समय कम है, तुरंत हाँ थोड़ा देख लिए, समझ गए, आगे पूरा देखने का जरूरत नहीं लगता है लोगों को। समय कम है, देखना ज्यादा है, तो शॉर्ट का आविष्कार हुआ। मतलब डोपामाइन चाहिए ना लोगों को, जैसे ही मजा चाहिए हर चीज में, जैसे मजा आता है उसमें घुसेंगे। नॉर्मली हर इंसान के माइंड को मजा चाहिए बस, और जहां मजा मिलेगा लोग वहां पे एंगेजिंग होंगे। इसलिए इनका मकसद ये है कि कॉमेडी वीडियो बनाए जिससे एंगेज हो लोग। और कॉमेडी वीडियो ही ऐसा है जहां पे लोग एंगेज होते हैं। एंगेज इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को मजा आता है। कुछ ऐसी बातें बोल दी गई जिससे हंसी आ गई तो मजा आएगा, और जैसे ही मजा आएगा लोग एंगेजिंग होगा वो कंटेंट। ऐसा नहीं है कि और भी कंटेंट पे व्यूज नहीं आते हैं, बशर्ते क्या है कॉमेडी कंटेंट पे व्यूज ज्यादा आते हैं। आप जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप मुजफ्फरपुर के कंटेंट क्रिएटर जितने भी है, मनी मेहराज ले लीजिए, बाई क्रिएशन ले लीजिए, वो लोग कुछ नहीं करते हैं। फाइनली वो एक डायलॉग मारते हैं छोटा सा, और डायलॉग में अपशब्द भी होता है, बट वो लोगों को सुनने में मजा आता है तो फाइनली वो चलेगा, एंगेजिंग होगा ना। इसी के कारण की वजह से वो ऐसा बनाते हैं, और कुछ खास बात नहीं है। इनका भी मकसद यही है कि कॉमेडी से लोगों को एंटरटेन किया जाए, लोगों को कुछ दिखाया जाए जिससे कि हंसे लोग। हालांकि इनके रिलेशन में पता नहीं इनका कैसा बिहेव है, बट हाँ
अच्छे हैं, बातें अच्छी करते हैं, इनका ये एक नेचर है, हमेशा हंसते हंसाने का काम करते हैं। इनसे आप मिलिए जब भी, ऐसा ही है। आगे थोड़ा। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो भी क्रिएटर हैं, नाम भी लिया इन्होंने बाय क्रिएशन मनी मिराज। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आजकल लोग अपशब्द या गंदा ही सुनना पसंद करते हैं। साउंड कम करके अकेले में बैठ के उस चद्दर तान के अंदर में लोग देखते हैं, तो हम लोग इससे दूर रहते हैं। हमारे वीडियो में आपको कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं मिलेगा। हम डिजिटल क्रिएटर हैं, कॉमेडी फनी कर लेते हैं, अलग बात है, लेकिन हम दूसरों को गाइड करने का काम करते हैं। अब टेक पर काम करने वाले हैं, लोगों को सिखाने वाले में से हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियोस में कहीं आपको अपशब्द नहीं मिलेगा, गंदा नहीं मिलेगा, और वो सब करना रहता और किए रहते तो कब के वायरल हो गए रहते। इन्होंने बाय क्रिएशन का नाम लिया, आजकल थोड़ा बहुत उनका वीडियो अच्छा आने लगा है, चूंकि अब जो महिलाएं हैं क्रिएटर वो उनके साथ में काम करने लगी हैं, तो थोड़ा कम हुआ है। पहले उसका जब एकांत में जंगल झाड़ में गाछी बिरछी में वीडियो हुआ करता था शॉर्ट में, ये मोटका का और अमित परिमल का हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कितना अपशब्द यूज करते थे। मनी मिराज कितना गंदा वीडियो आज भी आ रहा है, अब वो फिल्म बनाने लगे हैं। जब वायरल हुए तो आ गए, सुधरने लगे और वो भी लॉन्च किया। वेलकम से ही वेलकम हुआ है मनी मिराज का। 22 तारीख को उनका वीडियो रिलीज हुआ है, फिल्म रिलीज हुआ है, पहला फिल्म। तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आजकल जो है ना, नग्नता जो है बढ़ रहा है। वही मेटा अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लगे भी आ रहा है कि आप नंगा पुंगा करेंगे तो पेजे खराब हो जाएगा, पेजे डिलीट हो जाएगा। तो जो भी कुछ पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, साफ सुथरा काम करिएगा तो फ्यूचर बना रहेगा, लंबा बना रहेगा। अगर अकेले काम करना है तब, अब टीम है तो उसके हम ठेका नहीं लिए हैं, टीम है तो उसमें बहुत सारा बात है। यहाँ हम 2 लोग हैं, जहाँ 10 लोग होते हैं तो कोई उसको देखने के लिए वीडियो में व्यूज आना और लॉन्ग टाइम उसमें लोग समय देने लगते हैं, सेकंड बढ़ने लगता है व्यूज का। सोशल मीडिया पर तो अर्निंग व्यूज से ही होता है, बिल्कुल एड से ही होता है। तो जितना ज्यादा व्यूज आएगा उतना ज्यादा ऐड चलाएंगे, और जितना ज्यादा ऐड चलेगा उस हिसाब से अर्निंग होती है। दरअसल एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो भी क्रिएटर है, जो भी व्यूज बढ़ाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए आप शब्द का यूज करते हैं, ये उनकी भी गलती नहीं है, गलती हमारे समाज में रहने वाले लोगों की भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग ऐसा देखें, आप ही चाहते हो ऐसा देखें, जिसकी वजह से वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं। सही बात, उनकी गलती भी नहीं है, आपको मजा आ रहा है तभी तो आप देख रहे हैं, वो तो बनाएंगे ऐसा, क्यों? उनको उससे व्यूज मिल रहा है। हर इंसान, कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, जिसमें उसको मजा आएगा वो वही करेगा। यानी कि उसको व्यूज आने से मजा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, उसका घर चल रहा है, कमाई हो रही है, तो क्या करेगा वो? आप बुरे हो या अच्छे हो, समाज में कैसे भी आप सोचते हो, कैसी मानसिकता है आपकी, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हो, बस व्यूज आ रहा है उसका, ये मायने रखता है। हालांकि खराब कंटेंट में नहीं है, बट फिर भी वो कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की, अच्छा बनता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत चुटकुला और ये कॉमेडी भी तो चाहिए, जिससे कि आप इंगेजिंग रह सके उनके साथ। ऐसा ही होता है, इसलिए वो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं। तो अब हम खत्म करेंगे। जो भी हमारे आसपास के क्रिएटर लोग हैं, चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर काम करें, अर्निंग करें, तो उनको कोई अगर परेशानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनका मदद करूंगा। और हम लोग भी सीखते हैं, सिखाते हैं और अपना काम करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।